हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को यानी जुडिशरी के स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में बेयर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, हम परसों तक हम कर चुके थे आर्टिकल 66 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चल रहा था। पार्ट 5 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित था। आज हमें करना है आर्टिकल 67। कल मैं वीडियो नहीं ले पाया था, कुछ निजी कारण थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल 67 जो कि बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितनी होगी, वो कितने साल तक के लिए उसकी पीरियड होगा, कितने साल तक के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर बना रहेगा, क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, कैसे उसको हटाया जाएगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे आज। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम सीधा आर्टिकल 67 के ऊपर आते हैं जो कि हमारा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। क्या कहता है हमारा आर्टिकल 67? देखिए इधर, ये हमारा हो गया आर्टिकल 67। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमारे उपराष्ट्रपति साहब के की पदावधि। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। यानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे वो अपना जब वो ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे, ऑफिस के अंदर एंटर करने का मतलब कि वो जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जब वो के रूप में अपना काम संभालेंगे तब से लेकर के और 5 साल तक वो अपनी पोस्ट के ऊपर बने रहेंगे। यानी वाइस प्रेसिडेंट की भी जो है कितने साल की पीरियड होता है, 5 साल का पीरियड होता है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है। प्रोवाइडेड दैट, अब इसका प्रोविजो हम पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड दैट ए वाइस प्रेसिडेंट में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो प्रेसिडेंट साहब को अपना अपने हाथों से लिख करके जो है अपना रेजिग्नेशन देंगे। कि यानी अगर वो वाइस प्रेसिडेंट साहब, या तो देखिए वो क्या 5 साल तक के लिए बने रहेंगे, और यदि वो रिजाइन करना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे, तो वो क्या करेंगे, अपने हाथों से प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन लिखेंगे और वो प्रेसिडेंट को देंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही पोस्ट ऐसी हैं जो एक दूसरे को ही रेजिग्नेशन देती हैं, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, केवल ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही 2 ऐसी पोस्टें हैं जो एक दूसरे को रेजिग्नेशन देती हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। बी पार्ट देखते हैं इसका, क्लोज बी क्या कहता है प्रोविजो का, ए वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड, वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी हटाया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council of States Council and agreed to by the House of the People, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। यानी जो हमारा आर्टिकल 67 उसका जो प्रोविजो का क्लोज बी क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को कैसे रिमूव किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब को अगर हटाना है तो रेजोल्यूशन राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा लाया जाएगा। जबकि अगर प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना था तो हमने आर्टिकल 61 में पढ़ा था कि पार्लियामेंट का कोई भी हाउस रेजोल्यूशन ला सकता है, चार्ज प्रेफर कर सकता है। यहाँ पर चार्ज बाज की कोई बात नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट साहब का कोई इम्पीचमेंट नहीं होता।
उनको हटाया जाता है, उनको अपने पद से रिमूव किया जाता है। तो क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को अगर अपने पोस्ट से हटाना है तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो यानी राज्यसभा है, जो हमारी, जो हमारा अपर हाउस है, उसमें रेजोल्यूशन लाया जाएगा। और कितनी मेजोरिटी से लाया जाएगा? जितने भी उस टाइम वहाँ उसमें मेंबर हैं, ऑल द देन मेंबर, जहाँ जितने भी मेंबर उसमें प्रेजेंट हैं उस समय, उनकी टोटल मेजोरिटी जितनी भी होगी उनके द्वारा वो रेजोल्यूशन लाया जाएगा। और रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भैया पहले 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट साहब को नोटिस दे दिया जाएगा कि साहब हम आपके विरुद्ध आपको हटाने के लिए रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब को कैसे हटाया जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा ही हटाया जाएगा। और फिर वो रेजोल्यूशन जो होगा वो दूसरे हाउस से, यानी जो हमारा हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, उसके द्वारा फिर वो एग्री किया जाएगा। यानी राज्यसभा से वो पास हो गया रेजोल्यूशन, तो फिर वो राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होने के बाद कहाँ जाएगा? अपने लोकसभा के अंदर जाएगा, उसके ऊपर अपनी सहमति देने के लिए लोकसभा की। देखिए क्या कहता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब को अगर हटाना है तो हमारा आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो रेजोल्यूशन कौन लाएगा? सबसे पहली बात तो उसको रेजोल्यूशन कौन लाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाएगा। यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होगा? हमारी राज्यसभा। ये यार थोड़ी सी राइटिंग ऐसी आ रही है, आप इसको ध्यान से मेरे वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, राइटिंग के ऊपर मत जाइए। राज्यसभा, ठीक है? तो राज्यसभा के द्वारा लाया जाएगा रेजोल्यूशन। और कैसे लाया जाएगा? ऑल द देन मेंबर्स, जितने मेंबर्स उस टाइम हैं, मान लीजिए कि सपोज कीजिए जिस टाइम रेजोल्यूशन लाया जा रहा है तो उस टाइम राज्यसभा में 200 मेंबर्स हैं, तो 200 मेंबर्स की मेजोरिटी कितनी होगी? 200 में, यानी आधे से एक ज़्यादा, 200 मेंबर्स के आधे से एक ज़्यादा, अगर उसकी मेजोरिटी अगर हमें निकालनी है तो आधा कर दिया, उसमें एक और जोड़ दिया तो मेजोरिटी होगी। यानी कितना हो जाएगा? 100 हो गया। तो यानी अगर उस समय 200 मेंबर मौजूद हैं तो 101 मेंबर्स के द्वारा रेजोल्यूशन लाया जाएगा, यानी इसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है? और इस रेजोल्यूशन लाने से पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 14 डेज का क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। और जब यहाँ से रेजोल्यूशन, काउंसिल ऑफ स्टेट से जब रेजोल्यूशन पास हो गया तो वो रेजोल्यूशन कहाँ जाएगा? हमारे हाउस ऑफ पीपल के पास जाएगा, यानी हमारी लोकसभा के पास जाएगा कि भैया हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया। किस चीज़ के लिए जाएगा अभी यहाँ पर? ये एग्री करने के लिए जाएगा, भाई रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया है, आप इसके ऊपर अपनी सहमति दे दीजिए। और जैसे ही लोकसभा अपनी सहमति दे देगी, अपना एग्री कर देगी, हाँ भाई बिल्कुल आपने जो रेजोल्यूशन पास किया वो हम भी उस बात को मानते हैं, तो फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं अपने पोस्ट से उस टाइम हटे माने जाएंगे। मान लिया जाएगा कि भाई उनको भैया अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है ना? तो ये तो था हमारे आर्टिकल 67 के प्रोविजो का क्लोज बी। अब क्लोज सी इसका और देखते हैं क्या कहता है। ए वाइस प्रेसिडेंट शेल, ये नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, यहाँ से लेकर के इस चीज़ को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा, टर्म तक। इस चीज़ को अब छोड़ते हुए चलेंगे हम। ए वाइस प्रेसिडेंट शेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, अब बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, कि अगर सपोज एक वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो है अगर उनकी टर्म एक्सपायर होगी, यानी उनके 5 साल पूरे हो गए, तो वो तब तक
बेशक उनके वो 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस नहीं संभाल लेता, इलेक्ट होकर के अपना ऑफिस नहीं संभाल लेता, तब तक जो पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपने ऑफिस पर बने रहेंगे। ठीक है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी टर्म एक्सपायर हो चुकी है। आर्टिकल 67 के प्रोविजो का क्लोज सी क्या कहता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपनी टर्म पूरी होने के बाद भी तब तक अपनी पोस्ट पर अपने ऑफिस में बने रहेंगे जब तक कि नए वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना ऑफिस संभाल नहीं लेते। तो ये हमारा आर्टिकल 67 है जो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। अब इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी वालों नाराज ना होना, हिंदी हमारी मातृभाषा है भैया। ये देखिए क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि के तक जो है पद धारण करेगा, यानी 5 साल तक के लिए वो अपने वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। परंतु परंतु यानी प्रोवाइडेड, परंतु क्या, नंबर 1, उपराष्ट्रपति किसको, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी वही बात है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे, राष्ट्रपति साहब को देंगे, राष्ट्रपति साहब को संबोधित करते हुए देंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, संकल्प का मतलब रेजोल्यूशन द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने, ये बहुमत ने, समस्त जो उस टाइम जो सदस्य हैं राज्यसभा के, तत्कालीन का मतलब एट प्रेजेंट जब भी है, समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, यानी लोकसभा उससे एग्री करती है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यानी ये क्या कहता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को रिमूव करना है, पद से हटाना है, तो राज्यसभा द्वारा संकल्प यानी रेजोल्यूशन लाया जाएगा और जो उस समय राज्यसभा के मेंबर्स उपस्थित होंगे, जो उस टाइम मेंबर होंगे टोटल, उनकी जो मेजोरिटी होगी, उनका जो बहुमत होगा, उसके द्वारा उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 200 मेंबर हैं तो 200 का आधा 100 प्लस 1 को जोड़ दीजिए तो 101 मेंबर्स के द्वारा वो रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा और फिर उस रेजोल्यूशन को लोकसभा के पास भेजा जाएगा सहमति के लिए और लोकसभा जो है उसको अपनी सहमति दे देगी तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हट जाएंगे। लेकिन रेजोल्यूशन पास करने से 14 दिन पहले कम से कम उनको नोटिस देना होगा, किनको, वाइस प्रेसिडेंट साहब को, कि भैया हम आपको हटा रहे हैं, आपने कुछ अपना पक्ष रखना तो रख सकते हैं भैया। ठीक है, ये है क्लो इसका अनुच्छेद 67 का परंतु यानी प्रोविजो। अब देखते हैं अगला। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, यानी जब उसकी टर्म एक्सपायर हो जाए उसके बाद भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी उसका जो सक्सेसर है या जो अगला वाइस प्रेसिडेंट है अपना पद धारण नहीं कर लेता है। बेशक उपराष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो जाएं, लेकिन वो तब तक अपनी पोस्ट पर बना रहेगा जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट साहब अपनी पोस्ट पर नहीं आ जाते, अपने ऑफिस में नहीं आ जाते। तो ये हमारा आर्टिकल 67 हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कर लिया है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 68 की तरफ बढ़ते हैं भैया। आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 वही है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी होगी तो उसको फिल करने के लिए इलेक्शन कितने दिन में करवाया जाएगा। एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी, और जो मान लिया अगर कोई कैजुअल वैकेंसी यानी अकस्मात कोई वैकेंसी होगी, या कैजुअल वैकेंसी का मतलब डेथ होगी, रेजिग्नेशन से होगी या रिमूव कर दिया गया, ये सेम वैसा ही है जैसा अपना क्या नाम था उसका,
आर्टिकल 62 जो था लगभग सेम वैसा ही है जो आर्टिकल 62 प्रेसिडेंट साहब के बारे में बात कर रहा था, प्रेसिडेंट के ऑफिस की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा था। सेम लगभग वही ये जो आर्टिकल 68 बात करता है वो प्रेसिडेंट के बारे में था आर्टिकल 62, और आर्टिकल 68 हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। देखिए क्या कहता है, एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी caused by the expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term। यानी अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब की टर्म एक्सपायर हो रही है तो उससे जो वैकेंसी अगर होगी उसको कब फिल कर लिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो है टर्म पूरी होने से पहले ही इलेक्शन करवा लिया जाएगा, उसके लिए उसको फिल कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 68 का क्लोज 1 कहता है। भाई अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अभी हमारे उपराष्ट्रपति साहब कौन है, एम वेंकैया नायडू जी हैं, 2017 में इलेक्ट हुए थे। तो अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे, 2022 में होंगे, 5 साल उनके वहां पर पूरे हो जाएंगे। तो जब उनके 5 साल पूरे होने वाले होंगे उससे पहले ही नए वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए इलेक्शन करवा लिया जाएगा। उनकी 5 साल पूरे होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो नए वाइस प्रेसिडेंट साहब या अगर वेंकैया नायडू जी चाहें तो खुद दोबारा अपना कर सकते हैं, अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 68 का क्लोज 1 था। अब क्लोज 2 और पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है भैया क्लोज 2, आ जाओ भाई। एन इलेक्शन to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन और रिमूवल, या तो उनका डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन यानी अपने पोस्ट से रिजाइन कर दें या उनको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और अदरवाइज या फिर अन्य कोई वैकेंसी आ जाए, शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो जो वैकेंसी होने के बाद जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी shall subject to the provisions of article 67 be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। क्या कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो जाए, वो अपना रिजाइन दे दें, रेजिग्नेशन हो जाए, या फिर उनको किसी तरीके से तो क्या आर्टिकल 67 में जो उनको हटाने का तरीका दिया तो उस तरह से उनको हटा दिया जाए, या अन्य कोई वैकेंसी आ जाए, तो जितना जल्दी हो सके नए वाइस प्रेसिडेंट साहब के लिए इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर 6 महीने जैसी कोई टर्म नहीं दे रखी है। आर्टिकल 62 में तो क्या दिया हुआ कि अगर प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में अगर कोई डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल की वजह से कोई वैकेंसी आ जाए तो जितना जल्दी हो सके, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ आर्टिकल 68 में ऐसी 6 महीने वाली कोई बात नहीं दे रखी, जहाँ पर केवल एक वर्ड दे रखा है एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। तो जो नया पर्सन जो इलेक्ट होकर के आएगा वो आर्टिकल 67 के जो प्रोविजंस हैं, जो यानी आर्टिकल 67 में जो वाइस प्रेसिडेंट साहब के जो टर्म ऑफ ऑफिस दे रखी कि वो 5 साल तक के लिए बने रहेंगे, या उनको रिमूव करना है तो ये प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो उन प्रोसीजर के तहत, उन प्रोविजंस के तहत वो पूरी जो भी उसकी टर्म होगी 5 साल की, तब तक वो अपने वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा। ये हमारा आर्टिकल 68 था। इसको हम हिंदी में और देखते हैं। हिंदी में आ जाओ भाई। हिंदी में क्या है, अनुच्छेद 68 देखिए, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय यानी इलेक्शन करने का टाइम, कितने टाइम में इलेक्शन करवा लिया जाएगा, और आकस्मिक रिक्ति यानी कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि यानी जो कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जो नया पर्सन इलेक्ट हुआ है उसकी टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होगी, ये आर्टिकल 68 बता रहा है। क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति की पदावधि से समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन
पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। भाई वाइस प्रेसिडेंट साहब का अगर पूरा टर्म एक्सपायर हो रहा है 5 साल का, तो उससे जो वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन कब करवा लिया जाएगा? वो 5 साल पूरे होने से पहले इलेक्शन करवा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, क्लोज 2 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति की मृत्यु, अगर उपराष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो जाए, पद त्याग यानी रेजिग्नेशन हो जाए, या पद से हटाए जाने यानी रिमूवल हो जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए, या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति, या फिर किसी अन्य कोई रीजन, कोई अदर कोई रीजन है, उसके कारण कोई वैकेंसी हुई है, तो उसको भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। यानी जैसे ही वैकेंसी आई तो जितना जल्दी हो सकेगा वैकेंसी आने के बाद अपना इलेक्शन उसको करवा लिया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति हो, जो पर्सन इलेक्ट होकर के आएगा, वो क्या होगा? अनुच्छेद 67 के उपबंधों का मतलब प्रोविजंस, यानी जो उस पर अनुच्छेद 67 में जो लिखी बातें वो उसके ऊपर लागू होंगी, के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। यानी जो नया पर्सन जो इलेक्ट होकर के आएगा, वो पूरे 5 साल तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा। उसके ऊपर आर्टिकल 67 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो टर्म्स दी हुई है, वो सारी उसके ऊपर लागू होंगी। ये हमारा आर्टिकल 68 था, जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में करा है, दोनों भाषाओं में पढ़ा है। अगर ये आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अभी तक जितने भी मैंने आर्टिकल्स करवाए हैं, आर्टिकल 68 तक एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें से प्री का क्वेश्चन, प्री का मेंस का भी क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं। और सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो आप, जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आता है, ये सारे आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कम से कम जानकारी होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको भारत के संविधान की जानकारी हो। अब अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 69। क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल 69? देखिए, ये अपना ओथ के बारे में बात करता है। शपथ, ओथ और अफर्मेशन। हमने प्रेसिडेंट साहब की शपथ पढ़ी थी आर्टिकल 60 के अंदर, और आर्टिकल 60 जो प्रेसिडेंट साहब की ओथ के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट साहब की ओथ के बारे में बात करता है। तो क्या करता है देखिए, आर्टिकल 69, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ओथ का मतलब होता है क्या? शपथ। और अफर्मेशन का मतलब प्रतिज्ञान। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रेसिडेंट की जो है ओथ करवाई थी, तब मैंने आपको ओथ और अफर्मेशन के बारे में डिफरेंस बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा तो अच्छी बात है, वरना इस वीडियो के ऊपर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको जरूर देखिएगा। एवरी वाइस प्रेसिडेंट शेल, हर वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा? शेल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले यानी अपना पद धारण करने से पहले, मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट। किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, ओथ लेगा, यानी मेक एंड सब्सक्राइब का मतलब होता है कि अगर ओथ है तो मेक करेगा, और अफर्मेशन है सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन, या तो प्रेसिडेंट के सामने होगा या फिर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने, बाय हिम, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है, यानी स्पेशली ओथ दिलाने के लिए अपॉइंट किया है। एंड ओथ और अफर्मेशन, शपथ और प्रतिज्ञान लेगा इन द फॉलोइंग टर्म, दैट इज टू से, क्या दे रखा है यहाँ पर लैंग्वेज देखिए, आई ए बी की जगह जो भी वाइस प्रेसिडेंट का नाम होगा वो आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए अभी हमारे एम वेंकैया नायडू साहब है, तो आई के बाद एम वेंकैया नायडू, डू स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड। ये तो देखिए, अगर ओथ आएगी तो ऊपर आएगा डू स्वीयर इन द नेम ऑफ गॉड, कि मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ।
आई विल बियर, और अगर मान लिया देखिए गॉड आ गया, यहाँ पे डूस बियर आ गया, ये तो होगी ऊपर वाली ओथ। अगर उसको ओथ नहीं लेनी, अगर मान लिया सपोज कीजिए कोई ऐसा बंदा है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो वो क्या करेगा, वो सोलमली अफर्म कि भाई मैं खुद जो प्रतिज्ञान लेता हूँ, मैं खुद के ऊपर जो है, मैं खुद की, मतलब एक तरह से लोकल लैंग्वेज में कहा जाए, मैं खुद की शपथ लेता हूँ, मैं खुद की कसम खाता हूँ, दैट आई विल बियर ट्रू फेथ, मैं जो है सही विश्वास बियर करूंगा, एंड एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब होता है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाई लॉ established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter, और मैं जिस जो ड्यूटीज मुझे दी गई हैं, जो मुझे ड्यूटी दी जानी है, मैं उनका फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा, यानी उनका फेथफुली उनका निर्वहन करूंगा। ये हमारा आर्टिकल 69 है। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट साहब तो हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की, उसका एलिजेंस करने की, उसका पालन करने की शपथ लेते हैं। आर्टिकल 60 में तो प्रेसिडेंट की शपथ दे रखी है, और आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बात करता है। अब इसको हम हिंदी में और पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है ये, अनुच्छेद 69 में हम आते हैं हिंदी में, क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये रहा ना, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ का मतलब ओथ, और प्रतिज्ञान यानी अफर्मेशन। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर यानी उस पर अपने साइन करेगा, अर्थात क्या कहता है ये, मैं ईश्वर की शपथ, मैं अमुक, अमुक का मतलब यहाँ पे नाम आ जाएगा, अमुक की जगह जो भी वाइस प्रेसिडेंट साहब का नाम होगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अगर वो ओथ ले रहा है तो ईश्वर की शपथ लेगा, और अगर जी वो अफर्मेशन कर रहा है तो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करते हुए, अफर्म सोलमली, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, यानी मैं उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करूंगा। ये आर्टिकल 69 है, जो कि हमने दोनों भाषाओं में पढ़ लिया है। तो आज ये यहाँ पर हमारा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम आर्टिकल 70 से शुरू करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, हमारा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। वाइस प्रेसिडेंट का ज़्यादा रोल अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कल हम आर्टिकल 70, 71 और उससे आगे हम इसमें चालू करेंगे कि देखेंगे भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, कैसे करता है, सारा कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा ये आज का ये वीडियो, आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। और जो परसों वाला वीडियो जो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आर्टिकल 66 तक जो हमने परसों बात की थी वो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अंत में यही कहूँगा कि अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, माताओं का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें, हमारे सभी सुरक्षा बलों का सम्मान करें, और समय पर अपना कोरोना का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, ताकि सरकार और प्रशासन के कोरोना के विरुद्ध इस अभियान में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे सकें।
और कोरोना के जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे अपना बचाव रखें। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से ना निकलें। अपना व अपनों का ख्याल रखें, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा ही, सावधानी में ही सुरक्षा है अपनी। आपको अपनी रक्षा इसमें इस समय स्वयं ही करनी है, अपनी और अपनों की। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।